सीताराम दोस्तों, भारत का भौतिक स्वरूप ये टॉपिक है। एनसीईआरटी सिलेबस है। पूरा टॉपिक टू द पॉइंट्स है और ध्यान से देखिएगा। मोबाइल स्क्रीन या अपनी स्मार्ट टीवी का स्क्रीन, पूरे भारत का भौतिक स्वरूप को मैंने इस छोटे से वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। और एक एक पॉइंट्स को नोटिस कीजिएगा। सभी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आ जाइए मेरे साथ भारत के भौतिक स्वरूप में देखने के लिए, अपने महान भारत के बारे में पढ़ने के लिए। भारत का भौतिक स्वरूप। भारत में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। कुछ भी देख लीजिए अपने यहाँ, पर्वत, मैदान, पर्वतस्थल, पठार, द्वीप समूह। सभी देशों में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सभी प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। हमें प्राउड फील करना चाहिए। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं। कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं, जैसे ताजमहल का निर्माण हुआ। कुछ सेल खड़ी की तरह मुलायम होती हैं, जैसे टेल्कम पाउडर हम बनाते हैं। और भारत में मृदा के रंगों में विभिन्नता पाई जाती है कि मृदा विभिन्न प्रकार के सेलों से बनी होती हैं। समझिए दोस्तों, जो मृदा होती है विभिन्न प्रकार के सेलों से बनी होती है। और भारत का निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिसने इसके उच्चावच को प्रभावित किया है। और पृथ्वी की ऊपरी प्रॉपर्टी 7 बड़ी और कुछ प्लेटों से बनी होती है। 7 बड़ी और कुछ प्लेटों से बनी होती है। और प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है और इसके परिणाम से वलन या भ्रंशीकरण अथवा ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। और गोंडवाना भूमि प्रायद्वीपीय भाग, प्राचीन विशाल महाद्वीपीय पैंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके उत्तर में अंगार भूमि है। हम गोंडवाना भूमि प्रायद्वीपीय भाग में है और ये विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके उत्तर में अंगार भूमि में स्थित। भारत की पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और ये अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। हिमालय पर्वत 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं और इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। हिमालय को 3 भागों में बांटते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय हिमाद्री कहते हैं। इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है और हिमाचल के नाम से जानी जाती है। इसकी ऊंचाई 3600 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। और पीर पंजाब श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है, जो धौलाधार और महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, वहाँ कांगड़ा, कुल्लू की घाटियाँ और इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपके बीच में कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आ रही होंगी, प्लीज़ उसमें डिस्टर्ब मत होइएगा। मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो बाहर भौंक रहे हैं, क्या कर सकता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे दिमाग कंसंट्रेट करना है। भगाने गया था, भागे नहीं, फिर से आ गए। चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए, मेरी आवाज़ को सुनिए ध्यान से। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर की, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच होती है। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित लंबोद घाटी को दून कहते हैं। लंबोद घाटी को दून कहते हैं। प्रसिद्ध दून है देहरादून, कोटली दून, पटली दून। समझिए दून कैसे कहते हैं? लंबोद घाटी को हम दून कहते हैं। सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। कुमायूं हिमालय आपसे पूछा जाए तो आप दीजिए सतलज और काली नदियों के बीच जो स्थित हिमालय है, और पंजाब हिमालय सतलज और सिंधु के बीच में जो स्थित है। काली तिस्ता नदियाँ हिमालय, नेपाल हिमालय एवं तिस्ता एवं तिहान नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र
उदयन की सहायक नदियों से बना है और यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। धर्मपुर नदी में माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है। याद रखिएगा माजुली। दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब दो नदियों के बीच का भाग। दो तथा आब अर्थात पानी। आब मान्य होता है पानी, दो नदियों के बीच का भाग। पंजाब दो शब्दों से मिलकर बना है। पंच, पांच धन आब अर्थात पांच नदियों का जो समूह जिसमें पांच नदियाँ बहती है वो पंजाब कहलाता था। पंजाब पंच धन आब। सिंधु तथा सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज हिमालय से निकलती हैं। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। 1 2 3 4 5 गुड। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटका कर नीचे पड़ करती है, जिसे हम भाभर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाभर। और प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। अगर पूछा जाए आपसे तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाती है काली मिट्टी, जिसे दक्कन चैप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति जो है ज्वालामुखी के उद्गार से हुई है। इसके लिए शैल आग्नेय शैल है। भारतीय मरुस्थल क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी लुनी नदी है। भारत में तटीय मैदान पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूरे बंगाली खाड़ी तक विस्तृत है। बंगाली खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है और उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत की बड़ी नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करते हैं। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। मैं हुआ है चिल्का। भारत का एकमात्र की ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित बैरन द्वीप है। प्रवाल 3 प्रकार के होते हैं। प्रवाल द्योतिका, तटीय प्रवाल वृत्ति, प्रवाल वलीय। प्रवाल पालिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछली तथा गर्म जल में होता है। द्वीप ऑस्ट्रेलिया का गेट बियर द्वीप प्रवाल द्योतिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वाले द्वीप गोलाकार या सुआकार वाले द्योतिका होते हैं। पूरा पॉइंट से दोस्तों आगे देखते हैं हमारे साथ। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हमारे देश के किस प्रकार की भू आकृति पाई जाती है? हर प्रकार की पर्वतीय पठार, मैदान, मरुस्थल, द्वीप, समुद्र इत्यादि। भारत का निर्माण किन अन्य भूभागीय निर्माणों तथा संशोधन द्वारा हुआ है? भारत का निर्माण अपक्षय, अपदन, निक्षेपण ऐसे भूगर्भीय निर्माणों और संशोधन के द्वारा हुआ है। विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एंड भूकंप संभावित क्षेत्र उनके किनारों पर स्थित होते हैं। प्लेटों के किनारे पर होते हैं, तभी वहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप पाए जाते हैं। गोंडवाना भूमि कैसे का? गोंडवाना भूमि सबसे प्राचीन भूभाग का एक हिस्सा है। कैथिस सागर का निर्माण कैसे हो? बहुत बार पूछते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के प्लेटें गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होने लगी। उत्तर दिशा की प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेटें अपने से अधिक विशाल प्लेटें यूरेशियन प्लेट से टकरा गईं। इस टकराव के कारण इन प्लेटों के बीच स्थित कैथिस भू अभिनीत के अवसारी चट्टानों वलित होकर हिमालय पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण कैसे हुआ? कैथिस सागर के रूप में ऊपर प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारों के नीचे धंसने के कारण एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत कैसा है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। भारत की भौगोलिक आकृति को किन भागों में विभाजित किया गया है? हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। जिसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं? सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय हिमाद्री कहते हैं। सबसे ऊंची जो चोटी शिखर माउंट एवरेस्ट। असम में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? शिवालिक। दो प्रसिद्ध दूनों का नाम बताइए, पातली दून, कैटली दून, देहरादून। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित काली नदियाँ तो हिमालय कुमाऊं हिमालय कहलाता है, बीच हिमालय के भाग को। पूर्वांचल में कौन सी दो पहाड़ियाँ हैं? बताइए, पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर। इन्हीं के नाम पे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। उत्तरी मैदान के
प्रमुख नदी प्राणियों का नाम बताइए। सिंधु गंगा। उत्तरी मैदान की कौन सी मृदा से मिलकर बना है? जलोढ़ मिट्टी। उत्तरी मैदान कितना लंबा कितना चौड़ा? 2400 किलोमीटर लंबा है। 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से मिलकर बना है। लाखों वर्षों में गिरपात में स्थित बहुत बड़े द्रोणी में जड़ोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इस मैदान जड़ोढ़ मिट्टी से बना है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। यह लगभग 2400 किलोमीटर से 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र। समृद्ध मृदा अपरदन, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक वाला क्षेत्र है। ये विशेषता है। वितरकाएं धाराएं किन्हें कहते हैं? वितरकाएं नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बच जाए। यहाँ पे नदियाँ बहुत सा गाद ले आई, मिट्टी से बोलते हैं गाद, एकत्र हो जाती हैं लाने के बाद, और अलग अलग धाराओं में बच जाए, और जो बची हुई जो धाराएँ होती हैं उनको वितरकाएं कहते हैं। दो आप क्या कहते हैं? दो धनाब, आप माने होता है पानी, दो माने होता है दो। दो नदियों के बीच का भाग दो आप कहलाता है। भाबर किसे कहते हैं? चिल्का झील भारत में खाने पाने की सबसे बड़ी झील है उड़ीसा में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित बैरन द्वीप। प्रायद्वीपीय पठार के 2 प्रमुख भागों का नाम बताइए। मध्य उच्च भूमि, दक्कन पठार। हिमालय का 3 प्रमुख भागों के नाम बताइए दक्षिण के क्रम में। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। अरावली विंध्याचल पहाड़ियाँ कौन से पठार में? मालवा। भारत के उन द्वीपों का नाम बताइए जो प्रवाह भित्तिक हैं। लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप। 1973 से पहले लक्षद्वीप का नाम क्या था? लक्काद्वीप। पश्चिमी घाट की ऊंची शिखा का नाम बताइए। अनाईमुड़ाई, डोडाबेट्टा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची शिखा का नाम बताइए। महेंद्रगिरी, 1500 मीटर। भारतीय महाद्वीप की प्रमुख नदियों के नाम बताइए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। सिंधु की सहायक नदियों के नाम बताइए। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील उड़ीसा में है। बांगर खादर में अंतर बताइए। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला भाग होता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाली मिट्टी है, कंकड़ मिले होते हैं बांगर में। मैदानी पट्टी बाढ़ मैदानों से ऊंचाई पर बनी होती है। उत्तर के मैदानों का एक हिस्सा है बांगर खादर। बाढ़ मैदान की प्रतिवर्ष जमा होने वाली जलोढ़ मिट्टी वाली भूमि गादर कहलाती है। नहीं है ये, यह मैदानी पट्टी वाले मैदानी तत्व स्तर पर बनती है। यह भी उत्तर के मैदानों का एक हिस्सा है। दोस्तों वही से क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहे। आप सभी का बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।